हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर कैरियर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरे साल 2021 के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं बजट 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2021 में आने वाली सभी सरकारी नौकरी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं से क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। हमने बजट के एक एक सेक्शन को पढ़ के आपके लिए 60 क्वेश्चन का एक संग्रह कलेक्शन तैयार किया है और हम गारंटी करते हैं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हमने बजट के लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको देते हैं फ्री स्टडी मटेरियल IBPS, UPSC, SSC और HSSC एग्जाम्स के लिए। साथ ही बहुत सारी नई वीडियोस जिनमें हम आपको फ्री स्टडी मटेरियल हरियाणा जीके, इंडिया जीके और ये सब देने वाले हैं, और साथ ही IBPS बैंकिंग की जो भी नई सरकारी और प्राइवेट जॉब्स हैं उनके बारे में भी हम आपको जो है अपडेट्स रखते रहते हैं। HSSC की नई नोटिफिकेशन और ये सब चीज़ें आपको इसी चैनल पे एक जगह मिल जाएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलिए शुरू करते हैं बजट 2021 के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये भारत का पहला डिजिटल बजट था जो एक कम्प्लीटली पेपरलेस था, और इस बजट को लॉन्च करने के लिए जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यूनियन बजट के नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वित्त मंत्री के अनुसार बजट 2021 के कितने स्तंभ हैं? सही आंसर है, बजट 2021 के 6 स्तंभ गिनाए हैं हमारे बजट भाषण में। पहला स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, और पांचवा है नवाचार, अनुसंधान और विकास, छठवां है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितने धनराशि की घोषणा की गई है? आंसर है 64,180 करोड़ रुपए। नंबर 3, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए कितने बजट की घोषणा की गई है? आंसर है 2,87,000 करोड़ रुपए। नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कितना कृषि सेस लगाया गया है? आंसर है डीजल पर 4 रुपए और पेट्रोल पर 2.5 रुपए का सेस लगाया गया है। नंबर 5, बजट 2021 के मुताबिक देश में कितने नए टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है? आंसर है अगले 3 सालों में 7 नए टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की गई है। नंबर 6, नए बजट में आयकर स्लैब में क्या बदलाव किया गया है? आंसर है आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नंबर 7, तमिलनाडु और केरल में नेशनल हाईवेज निर्माण के लिए कितने बजट की घोषणा की गई? आंसर है तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1.03 लाख करोड़ और केरल में 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नंबर 8, इंश्योरेंस क्षेत्र में FDI लिमिट को कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? आंसर है 74% तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये 49% होती थी, यानी 49%, अब ये 74% है। FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब भारत की जो इंश्योरेंस की कंपनी है उनमें बाहर की विदेशी कंपनियां पहले सिर्फ 49% तक इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, अब 74% तक कर सकती हैं। नंबर 9, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? आंसर है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। नंबर 10, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी धनराशि आवंटित हुई है? आंसर है 5 वर्ष की अवधि में लगभग 1,41,678 करोड़ रुपए की राशि। नंबर 11, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? आंसर है 50,000 करोड़ रुपए। नंबर 12, प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सी योजना का ऐलान किया गया? आंसर है एक देश एक राशन योजना, ये प्रवासी मजदूरों के लिए। साथ ही प्रवासी मजदूरों की जानकारी रखने के लिए सूचना पोर्टल की भी एक घोषणा की गई है कि पोर्टल बनाया जाएगा। साथ में एक और योजना है जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 13, अनुसूचित जाति के कितने विद्यार्थियों के लिए कितनी पूंजी का ऐलान किया गया है? आंसर है 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए लगभग 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, देश में कितने नए सैनिक स्कूल बनाने की योजना है? आंसर है 100 नए सैनिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त मंत्री ने कौन सी जनगणना को डिजिटल तरीके से करने का ऐलान किया है? वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 16वीं जनगणना जो हमारे अगले साल शुरू हो जाएगी
उस पे लगभग 3,768 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये 16वीं जनगणना डिजिटल तरीके से होगी, पेपरलेस होगी, जैसा इस बार का बजट है। नंबर 16 है, कहां पर केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है? आंसर है लेह में। नंबर 17, नए बिजनेस के लिए टैक्स हॉलिडे कब तक जारी रहेगा? आंसर है 31 मार्च 2022 तक। टैक्स हॉलिडे का मतलब होता है वो दिन जब तक टैक्स में छूट मिलती है, तो ये अगले साल तक मिलती रहेगी, 31 मार्च 2022 तक। नंबर 18, नए बजट में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट क्या रखा गया? आंसर है 16.5 लाख करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर क्रेडिट का मतलब होता है एग्रीकल्चर यानी किसानों को क्रेडिट जो मिलता है, यानी लोन होता है या एडवांसेस होते हैं या फिर किसान क्रेडिट कार्ड या लिमिट्स होती हैं, ये उसका टारगेट है। नंबर 19, बजट भाषण के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत कितने लोगों को संपत्ति कार्ड मिला है? आंसर है 1.8 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड मिलता है। स्वामित्व योजना का मतलब है अगर आपके पास जमीन है तो आप उसके स्वामी होगे, आपको एक संपत्ति का कार्ड मिल जाता है सरकार की तरफ से। तो ये उन लोगों के लिए योजना जिनके पास अपनी जमीन है। नंबर 20, रेलवे के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया है? आंसर है 1,10,055 करोड़। नंबर 21, कौन सी भारतीय कंपनी 2021 में अपना आईपीओ यानी इशू पब्लिक ऑफर लाएगी? आंसर है एलआईसी, जिसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इशू पब्लिक ऑफर, और इसका मतलब होता है कि कंपनी जब पैसा चाहिए होता है तो वो पब्लिक को अपने शेयर दे देती है और उनसे पैसा लेती है। तो एलआईसी का अब तक आईपीओ नहीं आया था, शायद इस साल वो आ जाएगा जैसा कि बजट में बताया गया है। नंबर 22, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार कौन सा संस्थान PSLV CS51 को लॉन्च करेगा? आंसर है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। नंबर 23, बजट भाषण के अनुसार राजकोषीय घाटा कितने फीसदी तक रहने का अनुमान है? आंसर है 6.8% तक। नंबर 24, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्या प्रावधान किया गया है? आंसर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नंबर 25, कितनी उम्र से अधिक लोगों को टैक्स में राहत दी गई है? आंसर है 75 वर्ष से ऊपर वालों को टैक्स में राहत दी गई है। नंबर 26, एनआरआई व्यक्तियों को बजट में क्या छूट दी गई है? उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी गई है। नंबर 27, नए बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना खर्च करने का ऐलान किया गया है? तो स्वास्थ्य सेवाओं का जो बजट है वो है 2.23 लाख करोड़ रुपए। 28, जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत क्या लक्ष्य रखा गया है? आंसर है 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन का लक्ष्य दिया गया है और 2.87 लाख करोड़ का खर्च का लक्ष्य है। 29, सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करके किस नए मिशन की शुरुआत की गई है? आंसर है मिशन पोषण 2.0 की। पहले सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान दो अलग अलग अभियान होते थे, इन दोनों को एक में मिला के मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया है। नंबर 30, कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? आंसर है 35,000 करोड़ रुपए। क्योंकि कोविड चल रहा है तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि कोविड के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं बजट में। नंबर 31, अभी तक 5 राज्यों तक सीमित किसकी सुविधा अब पूरे देश में होगी? 5 राज्यों तक सीमित न्यूमोकोकल वैक्सीन की सुविधा पूरे देश में जो है करने का ऐलान किया है। इससे ऐसा माना गया है कि सालाना 50,000 बच्चों की मृत्यु को टाला जा सकेगा। नंबर 32, बजट के भाषण में किस योजना को मिनी बजट कहा गया? आंसर है आत्मनिर्भर भारत योजना। नंबर 33, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंतर्गत पर्सनल और कमर्शियल वाहनों के लिए कितने साल की सीमा रखी गई है? आंसर है पर्सनल वाहन के लिए 20 साल और कमर्शियल वाहन के लिए 15 साल। व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी होती है वो समझना जरूरी है दोस्तों। उसके अनुसार क्या होता है कि जब आपका व्हीकल या वाहन पुराना हो जाता है तो आप उसको चला नहीं सकते, सड़कों पे उसका लाना जो है वो अवैध हो जाता है। तो अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, कोई आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी कार जो भी है, वो 20 साल तक आप रख सकते हो। और कमर्शियल वाहन जो टैक्सीज में चलते हैं या परिवहन के होते हैं वो 15 साल के बाद जो है स्क्रैपिंग पॉलिसी में आ जाएंगे। नंबर 34, कस्टम संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए किस पहल की शुरुआत की जाएगी? आंसर है तुरंत कस्टम पहल ये शुरू की जाएगी। नंबर 35, कितने नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित किए जाएंगे? आंसर है 4। नंबर 36, 2 तरह की मेट्रो सेवा जिनका जिक्र बजट में किया गया है वो कौन कौन सी हैं? इसका आंसर है मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू सेवा, ये 2 सेवाओं का जिक्र किया गया है।
नंबर 37, एयर क्लीन के लिए 5 साल में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? आंसर है 2000 करोड़ रुपए। नंबर 38, गोल्ड एक्सचेंज के लिए किसे रेगुलेटर बनाया जाएगा? आंसर है सेबी को। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिलहाल ये कंपनियों के मामले देखती है या शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, आगे ये गोल्ड को भी रेगुलेट किया करेगी, मतलब गोल्ड या जो सोना जो एक्सचेंज होता है, सोने के जो भाव ऊपर नीचे होते हैं उसको रेगुलेट करेगी, उसके बारे में कानून बनाएगी। नंबर 39, बैंकों के डूबने पर अब खाता धारकों की कितनी धनराशि सुरक्षित रहेगी? आंसर है 5 लाख। पहले 1 लाख सुरक्षित होती थी, अब 5 लाख पे जो है सरकार एक तरह से आपको इंश्योरेंस देगी। नंबर 40, सरकारी बैंकों को कितनी धनराशि की मदद दी जाएगी? जितने भी हमारे सरकारी बैंक हैं उनको 20,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। नंबर 41, उज्ज्वला स्कीम से कितने और परिवार जोड़े जाएंगे? आंसर है 1 करोड़ नए परिवार। फिलहाल 8 करोड़ परिवार ऑलरेडी उज्ज्वला योजना में हैं। 100 नए शहर भी गैस वितरण से जोड़े जाएंगे बजट के अनुसार। नंबर 42, नया कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर कब से लागू होगा? एक नया स्ट्रक्चर बनाया है कस्टम ड्यूटीज के लिए जो 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। नंबर 43, नए बजट में इमरजेंसी फंड का प्रावधान कितना है? नए बजट में 30,000 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड के रूप में रखे गए हैं। नंबर 44, असम व पश्चिम बंगाल के टी वर्कर्स के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? आंसर है 1000 करोड़ रुपए। नंबर 45, बजट के अनुसार वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9% से बढ़ाकर कितना किया गया है? आंसर है 9.5%। नंबर 46, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किस नए सेस की घोषणा की गई है? आंसर है एग्रीकल्चर इंफ्रा सेस। नंबर 47, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? आंसर है 40,000 करोड़ रुपए का। नंबर 48, मछली कारोबार के लिए कितने नए बंदरगाहों की योजना है? आंसर है 5 नए बंदरगाहों की। नंबर 49, कृषि उत्पाद के निर्यात में कितने और उत्पाद शामिल होंगे? आंसर है 22 और उत्पाद जो है वो निर्यात के लिए शामिल किए जाएंगे। नंबर 50, माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए कितना आवंटन किया गया है? आंसर है 5,000 करोड़ रुपए। माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है छोटे तरीके से सिंचाई करना, जैसे पाइप से सिंचाई करना, फव्वारों से सिंचाई करना या ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करना, जिसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान जो है आवंटन जो है इस बजट में दिया गया है। 51 हमारा क्वेश्चन है, आदिवासी इलाकों में किन नए स्कूलों को बनाने की योजना है? आदिवासी इलाकों में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे और लगभग 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। नंबर 52, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए किस स्कीम का ऐलान किया गया है? आंसर है इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया है और इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नंबर 53, नर्सों और दाइयों के लिए किस कमीशन की बात बजट में कही गई है? नर्सों और दाइयों के लिए नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनाया जाएगा। नंबर 54, 2020-21 में वित्तीय घाटा कितना रहा? बजट के अनुसार वित्तीय घाटा 9.5% रहा है। नंबर 55, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? आंसर है 1.41 लाख करोड़ रुपए। नंबर 56, वित्त मंत्री ने 3 राज्यों के कितनी लंबी दूरी के नेशनल हाईवेज बनाने की घोषणा की है? आंसर है तमिलनाडु के लिए 3500 किलोमीटर, केरल के लिए 1100 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के लिए 675 किलोमीटर। नंबर 57, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को बजट से कितनी राशि आवंटित हुई है? आंसर है 1,18,101 लाख करोड़। 58, सौर ऊर्जा विकास के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? आंसर है 1000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और ये राशि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिलेगी। क्वेश्चन 59, गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च कब होगा? आंसर है दिसंबर 2021 में। लास्ट क्वेश्चन 60 है, किस प्रदेश में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना है? आंसर है तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चन जिनमें मोस्टली सारा का सारा बजट कवर हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर इन्हें याद रखना चाहते हैं तो रटने की भी जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे भी इसे सुन लेंगे 2 या 4 बार तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में ऑलरेडी रह जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी से रिलेटेड तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। साथ ही ये वीडियो आप शेयर करें अगर आपको लगता है ये यूजफुल है, तो अन्य तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।